हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ज़ाओफेन क्विंगन सेक्ट आया था। वो छिपकर बिग बैम्बू वैली में मौजूद अपने कमरे में जाता है और वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद वो वहाँ से एक डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। इधर टियान बुई और शाओयुचाई के बीच कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो दरअसल बिग बैम्बू वैली में मौजूद हेवन सील के बारे में थी। दरअसल क्विंगन सेक्ट के नीचे एक बहुत ही पावरफुल डेमनिक एंटिटी को कैद कर रखा गया था और उसे ही ये हेवन सील रोका करती थी। लेकिन जैसे ही इन हेवन सील को हटा दिया जाता वो डेमनिक एंटिटी दोबारा से पावरफुल हो जाती और उसके बाद उसे सेलेस्टियल स्वॉर्ड तक नहीं रोक पाती। इस बारे में जब शाओयुचाई ग्रैंड मास्टर से जाकर बातें करता है तो ग्रैंड मास्टर अपने ख्यालों में खो जाते हैं। लेकिन जब वो होश में आते हैं तब वो शाओयुचाई को अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अब आगे ग्रैंड मास्टर अपने ख्यालों में खोए हुए थे, न जाने वो किस बारे में सोच रहे थे। उनके चेहरे पर अभी के लिए अजीब से एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहे थे, जैसे उन्हें कोई बहुत ही पुरानी और बहुत ही खतरनाक चीज़ याद आ गई हो। अचानक से वो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। इधर हमें क्विंगन सेक्ट के पूर्वज हॉल का सीन दिखाया जाता है। पूर्वज हॉल में अभी भी वो बूढ़ा आदमी मौजूद था जो पूर्वज हॉल की देखभाल कर रहा था। पूर्वज हॉल में अभी भी काफ़ी सारी अगरबत्तियां जल रही थी और अगर वो ख़त्म हो जाती थी तो ये बूढ़ा आदमी दूसरी अगरबत्तियां जला देता था। अगरबत्तियों के साथ साथ पूर्वज हॉल में फायर लैंप्स भी जल रहे थे जिनका भी ये बूढ़ा आदमी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। अभी के लिए वो पूर्वज टैबलेट्स को देख ही रहा था, तभी अचानक उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर ग्रैंड मास्टर खड़े हुए थे। ग्रैंड मास्टर एक पल के लिए उसे देखते हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए पूर्वज टैबलेट्स के पास जाते हैं और उनके सामने कुछ अगरबत्तियां लगा देते हैं। ग्रैंड मास्टर को इतनी रात को यहाँ पर देखकर वो बूढ़ा आदमी अभी के लिए उनसे सवाल करने से चूक नहीं पाता है कि आखिर वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उस बूढ़ा आदमी का सवाल सुनकर ग्रैंड मास्टर उससे कहते हैं, अभी के लिए पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में जा चुकी है। ईविल बीस्ट गॉड नाम का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। ये खतरा इतना ज़्यादा खतरनाक है कि जिसके बारे में मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे नींद तक नहीं आती है। पिछले 4-5 महीनों से मैं ठीक से सो तक नहीं पाया हूँ। ग्रैंड मास्टर की बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी उन्हें घूरते हुए कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर तुम्हारी दुख भरी गाथा सुनाने आए हो? अगर हाँ तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोबारा से पूर्वज टैबलेट को देखने लगते हैं और कहते हैं, अगर इस बैटल में हम लोग मारे गए तो क्या हमारे वंशज यानी क्विंगन सेक्ट की आने वाली जनरेशन हमें याद रखेगी? ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम क्विंगन सेक्ट के लीडर हो, ऐसे में आने वाली जनरेशन तुम्हें ज़रूर याद रखेगी, और रही बात मेरी तो मुझे भला कौन याद रखेगा? ये सुनकर ग्रैंड मास्टर अपना सिर हिलाने लगते हैं। भले ही पूरी दुनिया नहीं जानती थी कि आखिर ये बूढ़ा आदमी है कौन, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे अच्छी तरह से जानते थे। ग्रैंड मास्टर पीछे मुड़कर उसे देखने लगते हैं और उससे कहते हैं, इस दुनिया में तुम वो अकेले इंसान हो जो मुझे सबसे अच्छी तरह से पहचानता है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें सबसे अच्छी तरह से पहचानता होता तो मैं आज ऐसी कंडीशन में नहीं होता। खैर अभी के लिए ये छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ, तुम आखिर इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनकर ग्रैंड मास्टर थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्विंगन सेक्ट की जो 7 पीक्स हैं उन सभी पीक्स पर मौजूद हेवन सील को एक्टिवेट कर दूंगा। उनका यूज़ हम इस बैटल में करेंगे। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी चौंक जाता है और चौंक कर ग्रैंड मास्टर को देखने लगता है। वो हड़बड़ी के साथ पूछता है, क्या तुमने इस बारे में ठीक से सोच लिया है? इस पर ग्रैंड मास्टर एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, हाँ मैंने इस पर ठीक से सोच लिया है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, क्या क्विंगन सेक्ट के बाकी सभी पीक हेड्स इसके लिए मान गए हैं? ये सुनकर ग्रैंड मास्टर शांत हो जाते हैं, लेकिन उन्हें जवाब तो देना ही था, इसलिए थोड़ी देर की शांति के बाद वो कहते हैं, क्विंगन सेक्ट के बाकी सभी पीक्स के हेड तो मान गए हैं, लेकिन टियान बुई को अभी भी उस ईविल एंटिटी की चिंता है कि अगर हम हेवन सील को एक बार एक्टिवेट कर देंगे तो वो ईविल एंटिटी दोबारा से रिलीज़ हो जाएगी
और उसका डेमनिक ऑरा पूरे क्विंगन सेक्ट में फैल जाएगा और तब शायद हम उसे नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अभी के लिए उस ईविल एंटिटी से ज़्यादा हमारे लिए ईविल बीस्ट गॉड को रोकना ज़रूरी है। इसलिए परिणाम चाहे कुछ भी हो, पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम हेवन सील का यूज़ ज़रूर करेंगे। ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर वो आदमी उन्हें देखता रहता है। इसके बाद वो कहता है, तुम क्विंगन सेक्ट के लीडर हो, इसलिए तुम जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हो। तुम्हें मेरे पास आकर इस डिसीजन के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जो भी करोगे वो सही ही करोगे। अचानक से उस कमरे में एक शांति छा जाती है जो अगले कई घंटों तक ऐसी की वैसी कायम रहती है। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए पूरा क्विंगन सेक्ट लोगों से भर गया था। यहाँ तक कि क्विंगन सेक्ट के आसपास मौजूद रेस्टोरेंट, लॉजेस, होटल्स सब अभी के लिए लोगों की गर्दी से भर चुके थे। अभी के लिए क्विंगन सेक्ट के आसपास इतने लोग जमा हो गए थे कि उस एरिया में खाने की शॉर्टेज होने लगी थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि क्विंगन सेक्ट के पास से एक नदी बहती थी। इस वजह से वो लोग पानी और खाने का इंतज़ाम थोड़ी मेहनत के बाद कर लेते थे। लेकिन अभी के लिए जो खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा था, उसकी वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और इस डर को क्विंगन सेक्ट भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। क्विंगन सेक्ट से लगकर ही हेयांग नाम की एक सिटी थी। ये सिटी क्विंगन सेक्ट के बॉटम पर थी। इस वजह से ये सिटी भी लोगों से भरी हुई थी। तभी हमें फॉर्च्यून टेलर, चावहू और वाइल्ड डॉग टाविस्ट को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए हेयांग सिटी में घूम रहे थे। हेयांग सिटी का नज़ारा देखकर अभी के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। उन्होंने कभी भी हेयांग सिटी में इतनी गर्दी नहीं देखी थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि इविल बीस्ट गॉड से लोग कितना ज़्यादा डरे हुए हैं। वो लोग अभी के लिए एक डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे थे। काफ़ी देर तक आगे चलने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लोगों की डेड बॉडीज़ और कॉफिन्स रखे जाते थे। चावू अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसे ऐसी जगहों से डर लगता था। लेकिन फॉर्च्यून टेलर उससे कहता है, आखिर तुम डर क्यों रही हो? ये जगह वही है जहाँ पर तुम्हारे फादर की टैबलेट है, तो आखिर तुम्हें डर क्यों लग रहा है? ये सुनकर चावू खुद को संभालती है। उसे भी पता था कि ये घर उनका ही है। अभी के लिए वो लोग घर के सामने खड़े थे। चावू जल्दी से उस घर का दरवाज़ा खोलती है और वो तीनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर अभी के लिए 7 टैबलेट्स मौजूद थी जिन पर अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुए थे। चावहू जल्दी से जाकर उन टैबलेट्स को देखने लगती है। इधर फॉर्च्यून टेलर एक एक करके उन टैबलेट्स को साफ करने लगता है। पिछले कई सालों तक एक ही जगह पर पड़े रहने की वजह से उन पर काफ़ी ज़्यादा धूल जम गई थी। इस वजह से फॉर्च्यून टेलर अभी के लिए उन्हें साफ़ कर रहा था। वो सातों की सातों टैबलेट्स को साफ़ कर देता है और वहाँ पर रख देता है। उन सभी टैबलेट्स पर सभी के नाम लिखे हुए थे। तभी हमें एक टैबलेट को दिखाया जाता है जिस पर लिखा था, ये टैबलेट जावी जियन के बेटे की है। जावी जियन फॉर्च्यून टेलर का नाम था, मतलब ये टैबलेट चावहू के फादर की थी। अपने फादर की टैबलेट को देखकर चावहू जल्दी से उनके सामने झुक जाती है और उनसे कहती है, फादर मुझे माफ़ कर देना, मैं पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर नहीं आई हूँ और देखिए मेरी वजह से आज आपके इस घर की जो आपने इतने संभाल कर रखा था उसकी हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो गई है, प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। तभी अचानक से वाइल्ड डॉग टाविस्ट भी आगे आता है और वो भी इन चावहू के फादर की टैबलेट के सामने झुकने लगता है। ये देखकर चावहू से पूछती है, आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो? तो इस पर वाइल्ड डॉग टाविस्ट कहता है, ये टैबलेट तुम्हारे फादर की है, मतलब मेरे सीनियर की है। तुम्हारे फादर एक तरह से मेरे सीनियर ही हुए, इसलिए मैं वह झुककर उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। ये सुनकर चावहू अपना सिर हिला देती है। चावहू अपने फादर की टैबलेट की तरफ देखती है और कहती है, फादर ये वाइल्ड डॉग टाविस्ट है, ये काफ़ी अच्छा इंसान है। इसने पिछले कुछ महीनों में मेरे और ग्रैंडफादर की काफ़ी मदद की है। ये सुनकर फॉर्च्यून टेलर हल्के से कहता है कि ये सच में अच्छा इंसान है। भले उसने ये बात हल्के से कही थी, लेकिन ये बात वाइल्ड डॉग टाविस्ट और चावहू दोनों ने ही सुन ली थी। ये बात सुनकर वाइल्ड डॉग टाविस्ट शांत हो गया था, लेकिन चावहू गुस्से में कहती है, ग्रैंडफादर आखिर आपकी क्या कह रहे हैं? आपको ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। चावहू को अपनी साइड लेता देख वाइल्ड डॉग टाविस्ट एक राहत की सांस लेता है।
और थैंक यू भरी नज़रों से शाहू को देखने लगता है। अभी वो शाहू को देख ही रहा था, तभी अचानक से उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। उसे कुछ तो फील हुआ था। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। उसने अभी के लिए दरवाजे की तरफ देखा था। दरवाजे की तरफ देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो कांपते हुए कहता है, मिस्टर घोस्ट, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर घोस्ट खड़े हुए थे। वही मिस्टर घोस्ट जो घोस्ट किंग सेक्ट के एक एल्डर थे और घोस्ट किंग के राइट हैंड थे। वाइल्ड डॉग टाविस्ट कुछ दिनों के लिए जाओ फैन के साथ भी रुका था। ऐसे में वो घोस्ट किंग सेक्ट भी गया था। तभी उसने वहाँ पर मिस्टर घोस्ट को देखा था। इस वजह से वो आसानी से उन्हें पहचान गया था। मिस्टर घोस्ट ने अभी के लिए एक कपड़े से अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन इसके बावजूद उनके ऑरा से और उनके बॉडी शेप से वो आसानी से उन्हें पहचान गया था। मिस्टर घोस्ट जल्दी से चौंक कर वाइल्ड डॉग टाविस्ट को देखने लगता है। वो यहाँ पर पता नहीं किन रीज़न से आया था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि इस सुनसान पड़ी जगह पर उसे कोई ऐसा मिलेगा जो उसे पहचान लेगा। मिस्टर घोस्ट ध्यान से वाइल्ड डॉग टाविस्ट को देखने लगता है और कुछ देर तक उसे घूरने के बाद वो कहता है, क्या तुम वाइल्ड डॉग टाविस्ट हो? मिस्टर घोस्ट को खुद को पहचानता देख वाइल्ड डॉग टाविस्ट चौंक गया था। उसे लगा नहीं था कि मिस्टर घोस्ट उसे पहचानते होंगे। वो जल्दी से कहता है, हाँ, मैं वाइल्ड डॉग टाविस्ट हूँ। मिस्टर घोस्ट कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो हमेशा जाओ फैन के साथ रहते थे ना? तो वो मिस्टर घोस्ट को बताता है, अभी से कुछ समय पहले मैं जाओ फैन से बिछड़ गया था, तब से मैं इन दोनों के साथ हूँ। ये दोनों मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और मेरे अलावा ये लोग जाओ फैन के भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ये बात सुनकर मिस्टर घोस्ट अपना सिर हिलाने लगता है। वाइल्ड डॉग टाविस्ट ने जानबूझकर ये बोला था कि ये दोनों जाओ फैन के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो बात अच्छी तरह से जानता था कि मिस्टर घोस्ट कभी भी जाओ फैन से जुड़े हुए लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मिस्टर घोस्ट उन्हें गौर से देखता रहता है और काफ़ी देर तक उन्हें देखने के बाद वो कहता है, तुम लोग आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो? ये सुनकर फॉर्चून टेलर आगे आता है और कहता है, इस घर में मेरे बेटे की कॉफिन और उसकी टैबलेट है, इसलिए मैं यहाँ पर बस उसकी टैबलेट और कॉफिन को देखने आया था। ये मेरी पोती है, वो अपने फादर को याद कर रही थी, इसलिए मैं एक बार उसे यहाँ पर लेकर आया था। अब हमारा काम हो गया है। ये सुनकर मिस्टर घोस्ट कहता है, अगर अब तुम लोगों का काम हो गया है तो तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम लोगों का ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। ये जगह असल में एक मुर्दा घर है और इस जगह पर अक्सर ब्लैक स्पिरिट घूमती रहती हैं। अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुम लोगों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि अभी के लिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर फॉर्चून टेलर काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है, लेकिन ये बात सुनकर शाहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में मिस्टर घोस्ट को घूरने लगती है और उनसे कुछ कहने ही वाली थी। और अब इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।